अन्नू के लिए आज की सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। दरवाजे की घंटी बजी। क्योंकि वह बहुत गहरी नींद में थी तो उसे ये समझने में समय लग गया कि ये सपने में बजी है या सच में। खैर, मूंदी आंखों से वह दरवाजा खोलने के लिए उठ खड़ी हुई। लॉबी की घड़ी की ओर नजर गई तो सुबह के 7 बजे थे। दरवाजा खोला तो रोज की तरह ही उसने कमला को सामने खड़ा पाया। वह एक हाथ में ब्रेड लिए और दूसरे हाथ में सब्जियों का थैला लिए खड़ी थी। आज आधा घंटा पहले? अनु ने पूछा। दीदी, आज शाम को आधा घंटा पहले निकल जाऊंगी, इसलिए सोचा सुबह जल्दी आ जाऊं। ये कहते हुए वह किचन की ओर चली गई और दूध को उबालने के लिए रख दिया। अंदर से थोड़ी ऊंची आवाज में फिर से कमला बोली, दीदी, रास्ते में आते हुए सब्जी वाले का 1 महीने का हिसाब क्लियर कर दिया है। कल फ्रिज में ब्रेड और मक्खन खत्म दिखे तो सब्जियों के साथ वो भी लेती आई। आपके दिए पैसों में से 430 रुपए बचे हैं। ये कहते ही वह किचन से बाहर आ गई और पूछने लगी, आप सोओगे या कॉफी पियोगे? कॉफी बना ले, मैं तब तक फ्रेश हो जाती हूँ। और ये पैसे ना तू रख ले, तुझे अपने घर की छत की कुछ मरम्मत करानी थी ना, उसमें काम आ जाएंगे। बारिशें बस 1 हफ्ते तक शुरू हो जाएंगी तो इससे पहले कि पानी टपकने लगे उसे ठीक करवा ले। अनु की ये बात सुनते ही कमला के चेहरे पर एक मुस्कान सी तैर गई। संडे था तो ना ही अनु को ऑफिस के लिए तैयार होना था और ना ही जल्दी थी नाश्ता करने की। रात को किताब पढ़ते पढ़ते वह सो गई थी। बस उसी किताब को फिर से खोलकर उसके पन्ने आगे पीछे करने लगी। कमला ने अनु को कॉफी के साथ उसकी फेवरेट एक मीठी ब्रेड लाकर दे दी और कहा, अच्छा तो आज नाश्ते में आलू के परांठे, उसके ऊपर मक्खन और साथ में मीठी लस्सी, ठीक है ना? वह भी कमला को मना ना कर पाई। सोचने लगी कि हफ्ते में 1 दिन तो ऐसा हो ही जाता है जहाँ ये ना सोचो कि कितना वजन बढ़ने वाला है। 2 दिन पहले ही तो अनु का जन्मदिन निकला था। जिंदगी के 35 साल पूरे कर लिए थे। ऑफिस में जो केक काटा गया था उसमें से जितना बचा था वह घर ले आई थी और कमला के साथ बैठकर खा लिया था। जहाँ तक कमला की बात करें, वह अनु से उम्र में 2-3 साल ही छोटी होगी, पर ख्याल ऐसे रखती थी जैसे उससे उम्र में काफी बड़ी हो। घर की साफ सफाई से लेकर किचन को संभालना, मार्केट के छोटे मोटे काम कर देना, ये सब कमला की ही जिम्मेदारी थी। वह सुबह से शाम तक यहीं रहती थी। घर में और कोई था नहीं, इसलिए एक चाबी कमला के पास और एक अनु के पास रहती थी। अनु को जो भी दिन के काम करवाने होते वह सुबह ऑफिस से निकलने से पहले एक पेपर पर लिखकर किचन में छोड़ जाती थी। कभी कभार जब अनु ऑफिस से जल्दी शाम को वापस आती तो वह दोनों चाय पर हल्की फुल्की गपशप भी कर लेते। अनु इस शहर में 11 साल से थी। नौकरी से इतना कमा लिया था कि फ्लैट भी अपना ही खरीद लिया था। इसमें अब वह अकेले ही रहती थी। उसके खुद के घर वालों ने ये कहकर उससे नाता तोड़ दिया था कि तेरी जैसी लड़की नाज नहीं, बोझ होती है। पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया था? दरअसल हुआ यूं कि जब वह अपनी फाइनल ईयर में थी तो उसके लिए रिश्ता आया था एक। उसने घर वालों के आगे बात रखी थी कि वह पढ़ लिख कर करियर बनाना चाहती है, इसलिए उसने देखा दिखाई की वस्तु बनने से मना कर दिया था और रिश्ता ठुकरा दिया था। उस समय ही उसने ये भी बताया था कि वह पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी भी करेगी। घर में इस बात से काफी बवाल भी मचा था। ना उसके घर वाले उसे समझ पाए और ना वह उनको समझा पाई। इसलिए नौकरी मिलते ही वह निकल गई, ये कहकर कि अब उन पर और बोझ नहीं बनेगी। एक बार मन हुआ था उसका कि बीच में फोन करे और उसने किया भी, पर जब घर वालों ने फोन उठाकर रॉन्ग नंबर कह दिया तो उसके बाद से उसने दोबारा कोशिश ना की। ये सब सोचते हुए वह कॉफी का मग हाथ में पकड़े हुए बालकनी में आकर बैठ गई। सामने पार्क में खेलते बच्चों को देखने लगी। फिर उसकी नजर उस खाली पड़े बेंच पर गई। इस बेंच से भी तो उसकी एक याद जुड़ी थी। ये वही बेंच था जब एक शाम वह ऑफिस से सीधा घर ना आकर वहीं बैठ गई थी। 10 मिनट ही बैठी थी कि उसने सामने एक लड़का लड़की को झगड़ते देखा था। दोनों ऊंची ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे और फिर अचानक लड़के का हाथ उठने ही वाला था कि अनु भाग के गई थी और उसने झट से लड़की को पीछे कर दिया था कि वो हाथ गाल पर ना पड़े। लड़का हैरान रह गया था। अनु ने पूछा तो लड़का बोलने लगा, आप कौन? इसकी क्या लगती हैं? अनु ने ये कहकर उसे चुप करा दिया, मेरी बहन। हालांकि वो लड़का भी जानता था कि ये बिल्कुल अनजान है उसके लिए। फिर वो लड़की ही बोल पड़ी, दीदी, मेरा नाम कमला है और ये मेरा मंगेतर। इसको मेरे लिए कोई गलत फहमी हो गई है, शक करता है मेरे पे।
और अब आज मैं इससे मंगनी ही तोड़ने आई थी। अनु ने कमला का हाथ पकड़ा और बोली, चल मेरे साथ। उसे लेकर वह वापस उस बेंच पर बैठ गई। बातचीत करते हुए पता चला कि कमला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है और घरों में साफ सफाई का काम करती थी। उसके मंगेतर ने ही ये कहकर काम भी छुड़वा दिया था कि उसका लड़कियों का बाहर जाकर काम करना पसंद नहीं। बस उसी दिन से ही अनु के कहने पर कमला उसके घर के काम करने लगी थी। इस बात को 2 साल हो गए थे, लेकिन कुछ सवाल अनु के दिमाग में आज भी हैं और वह अक्सर उनके बारे में सोचती है। वह ये कि कभी कभी रिश्तों की गहराई समझना मुश्किल सा है। जिन्हें हम अपना समझने लगते हैं और जिन्हें हम अपने खून का रिश्ता कहते हैं, वो शायद एक ही पल में अनजान हो जाते हैं, और जो हमारे लिए अनजान थे वह एक ही पल में पूरी जिंदगी के लिए अपने हो जाते हैं। ये कैसे अपने थे अनु के? जब उसने अपनों के सामने बात रखनी चाहिए तो उन्होंने उसे बोझ कह दिया, और जब उसने एक छोटी सी दुनिया बनाकर अपनों से दोबारा बात कर पुरानी गांठ को खोलना चाहा तो वो रिश्ते और उलझते चले गए। एक रिश्ता अनु का कमला के साथ भी था, जिसे वे सिर्फ 2 साल से ही जानती थी, पर यह रिश्ता कुछ सुलझा सा था। ये वह रिश्ता था जहाँ कभी कमला बातें करके दिल हल्का कर लेती या कभी अनु कुछ बोलती भी ना तो भी कमला उसकी बात समझ जाती। क्या रिश्ते ऐसे ही होते हैं, थोड़े उलझे हुए या फिर कुछ सुलझे हुए। शुक्रिया, आप सुन रहे थे मेरी कहानी रिश्ते मेरे यानी मनप्रीत कौर के साथ।